नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नारनौल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में। और हमने ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, करंट अफेयर की भी स्टार्ट कर रखी थी। तो अब हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ, ताकि एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास लें तो आपको थोड़ा दिमाग में अच्छे से समझ अच्छे से आता रहे, ताकि आप भूलें ना। अगर एक ही सब्जेक्ट ज़्यादा लगातार पढ़ाते रहेंगे तो उसको भूलने के चांस ज़्यादा हैं। अगर सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, यानी संविधान से। संविधान तो सबसे पहले जो आता है कि संविधान बना कैसे, उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं फर्स्ट क्लास से कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान कहते हैं सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए इक्वल, ना कि सभी के लिए भेदभाव होता है। तो सभी के लिए इक्वल। और विधान का अर्थ होता है कानून। क्या होता है? कानून। तो समान संविधान क्या हो गया? समान कानून, यानी सभी के लिए समान कानून। तो नियम कानूनों का ऐसा संग्रह है जो सभी के लिए समान है, तो वो क्या हो गया? संविधान हो गया। तो संविधान का जो जनक है ना, संविधान का जो जनक है वो कौन है? जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन, याद रखना। भारतीय संविधान का जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। आगे चलते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी को जनक और जननी, मतलब भारतीय संविधान की जनक और जननी किसने कहा है? वो कहा है केवी राव ने। क्या कहा है? केवी राव ने कि भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों क्या हैं? भीमराव अंबेडकर, केवी राव जी ने कहा है ये बात। आगे चलते हैं। देखिए, संविधान असेंबली की बात कर लेते हैं। संविधान असेंबली मतलब संविधान सभा कैसे बनी, कितने सदस्य थे, कब उनकी बैठक हुई, तो वो हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा मतलब संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार है ना, वो किसने दिया था? वो दिया था सर हेनरी मैन ने, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो संविधान सभा का सबसे पहले आइडिया या विचार किसने दिया? सर हेनरी मैन ने। संविधान सभा का गठन सबसे पहले अमेरिकी व फ्रांस में हुआ था। अमेरिका और फ्रांस में हुआ था। नोट याद रखना, भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है ना, वो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। अब संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की, अब भारत के अंदर संविधान सभा बनाई गई भारत का संविधान बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो संविधान सभा की जो मांग है वो किसने उठाई थी? तो वो उठाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग उठाई थी। अब 1922 में गांधी जी ने भारतीय संविधान में कहा कि उन्होंने ये कहा कि 1922 में कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। क्या? भारतीयों का संविधान भारतीय के अनुसार होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। और किस बुक में कही थी? यंग इंडिया बुक के अंदर। किस बुक के अंदर? यंग इंडिया बुक के अंदर। तो गांधी जी की बुक कौन सी है? यंग इंडिया, याद रखना। अब बात आ जाती है 1924 की। तो 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की जो मांग है ना, वो किसने रखी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। क्या? मोतीलाल नेहरू जी ने। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की जो मांग है वो रखी थी 1924 में। अब 1924 में ही संविधान सभा के निर्माण की मांग उठी और 1924 में ही स्वराज पार्टी बन गई। क्या? 1924 में क्या बन गई? स्वराज पार्टी बन गई। संविधान सभा की औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग यानी फॉर्मल डिमांड किसने की थी? तो फॉर्मल डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन थे? वो थे 1934 में
M.N. रॉय जी के द्वारा। किसके द्वारा? 1934 में M.N. रॉय जी के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग उठाई गई थी। देखिए, अब बात आ जाती है 1935 की। धीरे धीरे 1935 में कांग्रेस का एक जो संशोधन है ना वो हुआ था। तो मतलब वो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। और ये पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? गांव के अंदर, महाराष्ट्र के गांव के अंदर, फैजपुर गांव के अंदर। कहाँ? फैजपुर गांव के अंदर हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैजपुर अधिवेशन। तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। आगे चल लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में भी संविधान सभा की मांग उठी थी। तो अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? 8 अगस्त 1940 को पेश किया। किसने? लिनलिथगो के द्वारा। और सिफारिश किसने की? गवर्नर द्वारा कार्यकारिणी में अधिक जर्नल, मतलब इसके अंदर ये बात कही गई कि जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी जो मतलब समिति होगी उसमें अधिक कौन होंगे? उसमें कुछ संख्या में भारतीयों को भी लिया जाएगा। मतलब उसमें अंग्रेज होंगे तो कानून अंग्रेजों के अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि भारतीयों के अकॉर्डिंग। तो भारतीयों ने क्या कर दिया? इसको मानने से इनकार कर दिया। तो संख्या में भारतीय भी शामिल किए जाएंगे, तो मानने से इनकार कर दिया। पॉइंट नंबर 2, यह एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, यानी एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, ये सब कहा गया। तो इंडिया वालों ने क्या कहा? हम इसको नहीं मानते। इंडिया वालों ने कैंसिल कर दिया। और जो 8 अगस्त को 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया तो इसको इन लोगों ने नहीं अपनाया। आगे चले। हम बात कर लें, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात किसने कही थी? तो इसमें इस बिल में ये बात भी कही गई कि भारतीयों के संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। वो दे रहे थे लॉलीपॉप, क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को शामिल कर लिया और कहा भारत का संविधान बना देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, नहीं किया। अब 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो फिर भारतीय इनकी बातों में नहीं आए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। और करंट अफेयर की क्लास, स्ट्रेटेजी की क्लास, उन सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।